हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेकर जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस धनु राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 ऑफ मई के लिए। जनरल रीडिंग रहेगी, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारे डिटेल्स मिलेगी। सो धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पर्सन के लिए 1 से 7 ऑफ मई के लिए। टावर, ओके, एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में एक सडन मेजर चेंज आती हुई नज़र आ रही है, या तो कुछ मेजर चेंज एक फिजिकल लेवल पे आया है जिसकी वजह से आप जो प्रेशर और जो बर्डन कैरी कर रहे थे आप वो कहीं ना कहीं रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हो, या उस प्रेशर को ड्रॉप करते हुए दिख रहे हो, या तो कुछ रियलाइजेशन आपको हो रही है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग या इस पर्सन के रिगार्डिंग, ठीक है। या फिर एक अलग लेवल का फियर हो सकता है आपके अंदर, आपके रिश्ते को लेके, आपके पार्टनर को लेके एक फियर हो सकता है। फियर ऑफ अनसर्टेनिटी, फियर ऑफ चेंज, सडन डिस्ट्रक्शन, सडननेस बेसिकली। सो आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। डेथ, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि आप ना एक एक्सट्रीम एनर्जी लेके चल रहे हो इस कनेक्शन में। यू फील लाइक कि अगर चीज़ें ख़त्म भी होती हैं, चेंज भी होती हैं तो ठीक है, हो जाएंगी, हो जाने दो, ठीक है। बट फ़िलहाल के लिए आप इस कनेक्शन में एफ़र्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। और यू फील लाइक कि अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो आप अपने लिए डिसीज़न लोगे, एक्शन लोगे, इस तरह का, ठीक है। या फिर मेजर कोई एंडिंग आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में आ रही है और लाइक यू फील लाइक आप बहुत क्लियर हो माइंड से कि आपको क्या करना है, और आपको अब आप अपने लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हो सकता है कि ये कनेक्शन आपको लग रहा है कि ये कम्प्लीटली एंड हो रही है, ठीक है। और अब ये यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। और आप एक एंडिंग प्रोसेस में दिख रहे हो। एंड देन सजिटेरियस, आप बहुत मेंटली क्लियर नज़र आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हो कि आपको किस डायरेक्शन में एफर्ट डालने हैं, क्या करना है आगे, आपके क्या डिसीजंस हो सकते हैं आगे, क्या एक्शंस हो सकते हैं, या आगे आप क्या चाह रहे हो अपनी लाइफ से बेसिकली, ठीक है। और या तो पास्ट में आप कोई एंडिंग करके आए हो सैजिटेरियस, ठीक है। आप पास्ट में किसी कनेक्शन को कम्प्लीटली एंड करके आए हो। नाउ यू आर वेरी क्लियर कि अब आपको इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे टावर एनर्जी ये भी कहती है कि सडनली आपको इस पर्सन के रिगार्डिंग और इस कनेक्शन के रिगार्डिंग बहुत ही सीरियस मेजर रियलाइजेशंस होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट, क्लियर और एक्शन ओरिएंटेड मोड में दिख रहे हो। सो अगेन आप किसी स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, ठीक है। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए 1 से 7 ऑफ मई के लिए। 8 ऑफ सोर्ड। सैजिटेरियस, आपके पर्सन थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, माइंड में ये ज़्यादा रह रहे हैं इस टाइम पे। ऐसा लग रहा है कि ये लंबे समय से एक वेटिंग और पेशेंस मोड में दिख रहे हैं इनकी लव लाइफ रिलेशनशिप एरिया में, और मे बी इस कनेक्शन में या फिर आपको लेके, लेकिन लगातार एक मेंटल थिंकिंग में दिख रहे हैं, स्टक एनर्जी दिख रही है। 8 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि पर्सन इमोशनली काफ़ी अटैच फील कर रहे हैं आपसे, इमोशनली डीप कनेक्शन फील कर रहे हैं ये आपके साथ।
लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल एटीट्यूड बीच में ले आ रहे हैं, और इन्हें ये कहीं ना कहीं जिन इमोशंस को ये आपके लिए फील करते हुए दिख रहे हैं, ये उन इमोशंस को अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपको लेके बहुत श्योर नहीं है, या तो ये इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके एक लैक ऑफ श्योरिटी में है, जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि नहीं नहीं, इन्हें ज़्यादा नहीं सोचना है, ये सिंपली अपनी लाइफ में खुश रहना चाहते हैं। सो ऐसा लग रहा है कि ये अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा उस फीलिंग को फील ही नहीं करना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पर्सन के लिए 1 से 7 मई के लिए? एम्प्रेस। सो सैजिटेरियस, आप चाहते हो कि चीज़ें इस रिश्ते में आगे बढ़े, ग्रो करें, चाहे कितने भी ऑब्स्टेकल हो, चाहे कितने भी चैलेंजेस हो, चाहे कितने भी स्ट्रगल हो, ठीक है। द लवर्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड। अगेन यहाँ पे एक लैक ऑफ क्लैरिटी है आपके और इस पर्सन के बीच में, या फिर डिसीजन, चॉइस, इस तरह की कोई बात है, या तो आप इस पर्सन के लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं, या अभी आपको भी इस पर्सन को लेके क्लैरिटी नहीं है, या इन जनरल इस सिचुएशन में आपके और इस पर्सन के बीच में एक लैक ऑफ क्लैरिटी हो रखी है, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके एक स्टक फील कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ अ मोड दिख रही है, ठीक है। और लेकिन फिर भी आप यही चाह रहे हो कि चीज़ें आगे बढ़े, ग्रो करें, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल है और लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और कोई सिचुएशन हो सकती है। सो आप किसी जेमिनी एंड टॉरस से डील कर रहे हो। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, सॉरी 1 से 7 ऑफ मई के लिए? 6 ऑफ सोर्ड। सैजिटेरियस, फ़िलहाल के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हैं, और एक लीप ऑफ फेथ के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते रहना चाह रहे हैं, ठीक है। सो 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड। सो ऐसा लग रहा है पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड होपफुल होके चलना चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन में कुछ होगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगी चीज़ें। लेकिन जब बात आ रही है ये सोचने की कि आप एक सीरियस डिसीज़न लोगे इस पर्सन को लेके, या आपकी साइड से डेफिनेटली कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा, तब ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहे हैं, स्टक फील करने लग रहे हैं, ओवर थिंकिंग दिख रही है। सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। सो सैजिटेरियस, आपके लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 1 से 7 मई के लिए? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। चीज़ें थोड़ी सी स्टक फील हो रही हैं, लेकिन आप और ये पर्सन एक स्टेबल कनेक्शन मेंटेन कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेथ। ऐसा लग रहा है कि सैजिटेरियस, आप बहुत लव और अफेक्शन फील कर रहे हो इस पर्सन के लिए, स्लोली ही सही, और मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने आप को बहुत रोक रहे थे एक स्ट्रॉन्ग लव को फील करने से, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है रोकते रोकते ही सही आपको इस पर्सन से बहुत डीप अटैचमेंट हो गई है, एंड यू फील लाइक कि धीरे धीरे जो आपके बैगेज थे, जो आपके बर्डन थे, और जो आपके प्रेशर थे, वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक तरह के एनर्जी रिलीज़ हो रही है इस पर्सन के आने के बाद। धीरे धीरे चीज़ें बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। सो आप किसी अगेन स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो। बहुत मेजर चेंज दिखाई दे रहा है सैजिटेरियस आपकी लव लाइफ में। सो लेट्स सी सैजिटेरियस, आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आपके लिए। वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। ये बहुत होपफुल हैं कि एक दिन चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है। ओनली यू, डिवोटेड, अटैच्ड एंड क्रेव। ये पर्सन आपको लेके बहुत डिवोशनल दिख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट दिखाई दे रही है आपको लेके। होपलेसनेस, सिंकिंग, डिस्पेयर, फॉलिंग अपार्ट। लेकिन कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग करके अपने आप को
होपलेसनेस की एनर्जी में लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस धनु राशि। आई होप की रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।